नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। इस मौके पर बीजेपी नेता विनय चौहान और डाबडी वार्ड 30 की पार्षद रेखा चौहान ने पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए न सिर्फ यज्ञ का आयोजन किया बल्कि लोगों में जूस का वितरण भी किया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने इस जन्मदिन को प्रधानमंत्री मोदी शायद कभी ना भूल पाएं। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ उनके प्रति देशवासियों का सम्मान। तस्वीरें हैं डाबडी वार्ड में आने वाले ब्रह्मपुरी इलाके की, जहां निगम पार्षद रेखा विनय चौहान के कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। बीजेपी नेता विनय चौहान और उनकी धर्मपत्नी व निगम पार्षद रेखा चौहान ने पीएम मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की। यज्ञ के बाद क्षेत्रवासियों में जूस का वितरण भी हुआ, जो इस कोरोना महामारी में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है। देखिए, मोदी जी के लिए जितना कहूँ उतना कम है। वाकई में धरती पे एक देवता अवतरित हुए हैं और जो काम किसी ने नहीं करे थे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाए हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। तो मैं उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं अपने डाबडी वार्ड की जनता की तरफ से। और मैं ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की आयु कम से कम 100 वर्ष हो और वो स्वस्थ हो, संपन्न हो। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक विनय चौहान ने कहा, देश को प्रधानमंत्री मोदी की सख्त जरूरत है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश की कमान मोदी के हाथ में होगी। देखिए, ऐसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं और हमारा आज सौभाग्य कि हम सब उस नेतृत्व के टाइम पे हमारा जन्म है और हम उनके साथ उनकी टीम के एक छोटे से सिपाही के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी का आज जन्मदिन जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे देश तरक्की करे और देश तभी तरक्की करे मोदी जैसा जब प्रधानमंत्री होगा। तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान कोई भी उनको ऐसा कष्ट ना दे जिससे हमारे देश में कोई विपदा आने पाए। क्योंकि मोदी जी स्वस्थ रहेंगे, मोदी जी अच्छे रहेंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हम सब अच्छे होंगे। तो उसी नियमित आज हमने ये यहाँ पे ब्रह्मपुरी में जो हमारी ये हरिजन बस्ती कहलाती है, यहाँ पे देखिए सारी माताओं बहनों ने कीर्तन किया है उनके लिए, उनकी दीर्घायु के लिए यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद हमने ये जूस वितरण का कार्यक्रम किया है और ये पूरी टीम डाबडी मंडल के सभी हमारे संतोष गुप्ता जी हमारे मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, युवा मोर्चा का हमारा शुभम भाई, ये अपना अमन भाई, ऐसे ना सारी टीमें मिलके और पूरी एक टीम एकजुटता के साथ मोदी जी के जन्मदिन को हम आज उनके लिए दुआएं कर रहे हैं सब मिलके कि उनको भगवान बहुत शक्ति दे जिससे हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बता दें, 17 सितंबर का दिन बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन था। बीजेपी मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। हर एक कार्यकर्ता देश की सेवा में जुटा है। जहां एक तरफ पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े वर्ग ने 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। इस पर विनय चौहान ने क्या कहा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेरोजगारी दिवस के सवाल पर बीजेपी नेता विनय चौहान ने कहा कि बेरोजगारी मोदी की वजह से नहीं बल्कि कोरोना महामारी की वजह से आई है। जरा सुनिए। देखिए, ये बेरोजगारी आज पूरा वर्ल्ड
ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। एक ऐसी बीमारी जो महामारी आई है हमारे, ये चाइना की बहुत बड़ी साजिश थी। आज कोई मोदी जी की वजह से बेरोजगारी नहीं आ गई। ये एक समय ऐसा आया है जिस समय कि एक महामारी आई है, तो उसमें सब चीज़ें लॉकडाउन हुए, रोजगार गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कोई विपदा आती है उसमें संभलने में टाइम लगता है। और आप देखिए दोबारा से फिर हम लोग जीवन को बड़ी उससे मोदी जी जितना प्रयास हो सकता है, आपने उनके चेहरों को कभी पढ़ा है? आज से पहले, लॉकडाउन से पहले, इस महामारी से पहले जो उनके रौनक होती थी, आज वो देश की चिंता, हम सबकी चिंता के लिए उनके चेहरे देखिएगा कितना आज चेंज आ चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचता हो, सबको अपना परिवार मानता हो, सबका अपना घर मानता हो, ये हम सबको इस लड़ाई में हो सकता है तकलीफें आई हैं, क्योंकि ये किसी की देन नहीं है। ये चाइना के अलावा पूरा विश्व इससे आज परेशान है। तो इसमें जो लोग इस तरह से, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश के नौजवानों को, देश के लोगों को गुमराह करने वाले हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान हमारा तरक्की करे, क्योंकि वो हर जगह मोदी जी को दोष देना चाहते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो एक ऐसा बीमारी आई है, महामारी आई है, जिसमें आप किसी को दोष दे ही नहीं सकते। लेकिन जो देश के दुश्मन हैं, देश के साथ गद्दार लोग हैं, उनका एक ही काम है कि हर चीज़ में मोदी जी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अब आप देख रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। और पूरा एक, जब मोदी जी कहते हैं ना 135 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो ये परिवार कंधे से कंधे मिला के, कई बार हमें तकलीफ़ें आती हैं, घर में रहते हैं, घर में तकलीफ़ें नहीं आती, तो हमने सामना करके उसको जीतना है, लड़ना है। तो जिस तरह से पूरे देश में पीएम मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, जितनी दुआएं उन्हें मिल रही हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि देश को वाकई ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।